जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सर और आप सभी का स्वागत करता हूं GWGS पाठशाला में। आखिर में अमित शाह ने पार्लियामेंट में ऐसा क्या कह दिया जिसपे मचा भारी बवाल। पूरा विपक्ष एक सुर में खड़े होके एक राग अलाप रहा था, भारी विरोध, पर्चे तक फाड़ दिए गए। आखिर में ऐसा क्या हुआ, तो आइए आज लेके चलते हैं GWGS पाठशाला में 130वां संविधान संशोधन प्रस्ताव जो कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में रखा और इस पे विपक्ष ने मचाया भारी बवाल। तो आइए जानते हैं कि 130वां संविधान संशोधन है क्या, उसमें क्या प्रस्ताव रखा गया जिस पे इतना बवाल मचा। उससे पहले मेरा आप सबके लिए एक सवाल, आप कमेंट में जाके जरूर दें आंसर। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी संविधान के संशोधन के लिए प्रस्ताव रखा जाता है या संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, उसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देंगे। आइए आगे चलते हैं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक अमित शाह ने जो है रखा पार्लियामेंट में प्रस्ताव। आइए देखते हैं, जानते हैं। ये सुर्खियों में लगातार चल रहा है, हम फॉलो अप भी ले रहे हैं और आगे भी फॉलो अप लेते रहेंगे। आप देख सकते हैं 130वां संविधान संशोधन, अगर मोटा मोटी कहें जिस पे भारी बवाल मचा, तो आप जान सकते हैं कि अमित शाह ने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया संसद में जिसके वजह से आने वाले समय में कोई भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय परिषद के मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या उनका मंत्री परिषद या किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या उनके मंत्री यदि किसी गंभीर अपराध के मामले में 30 दिन तक जेल के अंदर रहते हैं, जिसकी सजा बाद में 5 साल तक या उससे अधिक की हो सकती है, ऐसे मामलों में 30 दिन तक जेल में रहने के या उससे अधिक रहते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और यदि वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें उनके पद से स्वतः मुक्त माना जाएगा। और इसी बात पे भारी बवाल चल रहा है। आइए एक एक करके जानते हैं कि आखिर में किस किस अनुच्छेद में होगा संशोधन, किस किस पे पड़ने वाला है प्रभाव। आइए जानते हैं। तो यहां देखिए, जो पहला संशोधन बिल जो है, जो पहला संशोधन प्रस्ताव रखा गया वह 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों पर उसको लागू किया जाएगा। यानी जो है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद, केंद्र और साथ में राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद पे लागू किया जाएगा। दूसरा कहता है, ये जो दूसरा संशोधन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 मान रहे हैं, जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। और तीसरा संशोधन जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, जो जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जैसे ही जो है अमित शाह ने पार्लियामेंट में इस बात को रखा और इस पे भारी बवाल हो गया, यहां तक कि अमित शाह की भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ गया। उनके भी आपराधिक मामलों का जिक्र वहां होने लगा, जिसमें उन्होंने बाद में सफाई दे दी कि भाई हमने तो स्वतः इस्तीफा दे दिया था और बाद में जो है फिर वापस क्लीन चिट मिलने पे हमने फिर से पद को ज्वाइन किया। तो ऐसा ही कुछ प्रस्ताव इसमें भी है। आपको जो है 30 दिन या उससे ज्यादा दिन अगर जेल में रखा जाता है तो खुद इस्तीफा देना पड़ेगा, या तो आपका पद जो है यह माना जाएगा कि स्वयं ही आप पद मुक्त हो गए। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपको कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाता है, आपके आपराधिक मामलों में आपको क्लीन चिट मिलता है, तो आप फिर से उस पद को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये सब जो है प्रस्ताव को रखा, विरोध के बाद जो है बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, फिर उन्होंने उस बिल को जो है जेपीसी में डाल दिया। अगला मेरा सवाल आपके लिए है कि जेपीसी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में जरूर बताएं और इस पर नजर बनाए रखें। तो आप देख रहे हैं यहाँ अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन करने का प्रावधान पेश किया गया है। तो दोस्तों देखेंगे इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 75 आप जानते हैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के लिए जो है ये मंत्रिपरिषद के लिए है, जिसमें जो है उनके पद और पावर के बारे में दिया हुआ है, उनके निष्कासन के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 164 देखेंगे तो ये मुख्यतः जो है मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद
यानी राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषदों के लिए है, और अनुच्छेद 39A दिल्ली के सीएम और उनके मंत्रिपरिषद के लिए है। तो ये तीन जो है, आप जो अनुच्छेद मुख्य रूप से देख रहे हैं, इन सब में संशोधन करके बदलाव किया जाएगा और उसमें आर्टिकल जोड़े जाएंगे। तो आप जो है इस तरह के आगे जो है खबर आप तक पहुंचती रहे, करंट अफेयर आपका मजबूत हो। जो भी एसएससी, बैंक, रेलवे, सीयूटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह GWGS की न्यूज पाठशाला जो है यह आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे पेज को फॉलो करिए, हमारे साथ जो है GW कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल को शेयर कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप कृपया जो है इसमें कंजूसी ना करें और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहे। तो न्यूज पे रहेगी नजर, एग्जाम पे बनेगी पकड़। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।